बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज की वीडियो में आप लोगों को यह बताऊंगा कि अक्सर हमारे सोलर इन्वर्टर जो है वो कुछ फॉल्ट्स या कोड्स शो करते हैं, तो उन फॉल्ट्स या कोड का मतलब क्या होता है और वो आप लोगों ने किस तरह हल करना है। तो आइए हमारे साथ रहिए। सबसे पहले नंबर पर है 1 नंबर एरर। अक्सर हमारा इन्वर्टर 1 नंबर एरर शो करता है, तो उस 1 नंबर एरर का मतलब ये है कि इन्वर्टर में जो फैन लगा होता है या तो वो डस्ट की वजह से ब्लॉक हो गया है या आप लोगों की इन्वर्टर की जो फैन है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए आप लोगों का इन्वर्टर 1 नंबर एरर शो करता है। तो आप लोगों ने अपने फैन को साफ करना है। अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो आप लोगों ने अपना फैन जो है वो चेंज करना है, तो आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद है 2 नंबर एरर। अक्सर हमारा इन्वर्टर 2 नंबर एरर देता है, तो ये 2 नंबर एरर इसी वजह से देता है कि हमारा इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो जाता है, तो इसलिए हमारा इन्वर्टर 2 नंबर एरर शो करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना इन्वर्टर ठंडी जगह पर इंस्टॉल करना है, ताकि आप लोगों का इन्वर्टर 2 नंबर एरर कभी भी शो नहीं करे। अगर फिर भी आप लोगों का इन्वर्टर 2 नंबर एरर शो करे तो आप लोगों ने कुछ देर के लिए अपने इन्वर्टर को ऑफ करना है और फिर वापस ऑन करके आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। फिर भी अगर इसके बाद मसला हल नहीं हुआ तो आप लोगों ने अपने इन्वर्टर को सर्विस सेंटर को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आता है 3 नंबर एरर। 3 नंबर एरर का मतलब यह है कि बैटरी वोल्टेज इज टू हाई। मतलब आप लोगों के इन्वर्टर के साथ जो बैटरियां कनेक्ट होती है तो वो ओवर वोल्टेज होती है, तब हमारा इन्वर्टर 3 नंबर एरर शो करता है। तो अक्सर औकात हमारा इन्वर्टर 3 नंबर एरर शो करता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने इन्वर्टर को रिस्टार्ट करना है, तब आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो आप लोगों ने अपनी बैटरीज को चेक करने हैं। अगर आप लोगों की बैटरीज के वोल्टेज वो भी ठीक हो तब आप लोगों ने इसके बाद अपना इन्वर्टर सर्विस सेंटर को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आता है 4 नंबर एरर। अक्सर औकात हमारा इन्वर्टर 4 नंबर एरर देता है, और ये एरर तब देता है जब हमारे पास बिजली या सोलर की सोर्सेज मौजूद न हो और हमारा इन्वर्टर सिर्फ बैटरी से बैकअप ले रहा हो, तब हमारा इन्वर्टर 4 नंबर एरर शो करता है। तो 4 नंबर एरर का मतलब ये है कि बैटरी वोल्टेज इज टू लो। मतलब बैटरियों की जो अपना वोल्टेज होता है, जो कट ऑफ वोल्टेज होता है, तो हमारी बैटरियां कट ऑफ वोल्टेज तक पहुंच चुकी होती है, तब हमारा इन्वर्टर 4 नंबर एरर शो करता है। तो उस दौरान आप लोगों ने अपने इन्वर्टर पर जो लोड है वो कम करना है, तब आप लोगों का मसला 4 नंबर का जो मसला है वो हल हो जाएगा। अगर आप लोगों का मसला फिर भी हल नहीं हुआ तो आप लोगों ने वापडा या सोलर की सोर्स का इंतजार करना है, तब आप लोगों ने फिर अपने बैटरी को चार्ज करना है, फिर आप लोगों का मसला हल हो जाए। इसके बाद आता है 5 नंबर एरर। जब हमारा इन्वर्टर 5 नंबर एरर शो करे तो इसका मतलब ये है कि हमारे आउटपुट का जो लोड है उधर शॉर्ट सर्किट है या कोई चीज है वो शॉर्ट है, आप लोगों का इन्वर्टर इधर 5 नंबर एरर शो करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना आउटपुट लोड को चेक करना है। अगर आप लोगों का आउटपुट लोड ठीक हो तो आप लोगों ने अपने इन्वर्टर को कुछ रिस्टार्ट करना है, तो आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद आता है 6 नंबर एरर। अक्सर औकात हमारा इन्वर्टर 6 नंबर एरर शो करता है, और ये एरर तब शो करता है जब हमारे पास बैटरीज नहीं हो, या आजकल आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड इन्वर्टर आए हैं, तो अगर हम इस इन्वर्टर के साथ बैटरीज कनेक्ट भी ना करें और हम वापडा या सोलर की सोर्स इस्तेमाल करें तो भी हमारा इन्वर्टर ऑन होता है, लेकिन वो इन्वर्टर हमें 6 नंबर एरर देगा। तो ये परेशान कुन एरर नहीं है। तो आप लोगों के पास अगर बैटरीज हो तो आप लोगों ने इस इन्वर्टर के साथ बैटरीज कनेक्ट करना है, तब आप लोगों का 6 नंबर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास बैटरीज नहीं हो, सिर्फ सोलर या वापडा की सोर्सेज हो, तो आप लोगों ने परेशान होना नहीं है, क्योंकि ये बैटरीज के डिस्कनेक्टिंग का नंबर है। तो आप लोगों के पास अगर बैटरीज हो तो आप लोगों ने उस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना होगा, तब आप लोगों का 6 नंबर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके बाद आता है 7 नंबर एरर। 7 नंबर एरर उस वक्त आता है जब हमारा इन्वर्टर, मतलब फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट इन्वर्टर हमारे पास लगा है या 5 किलोवाट इन्वर्टर लग गया और हम इसके ऊपर ज्यादा लोड डाले, मतलब ओवरलोड करे अपना इन्वर्टर, तब हमारा इन्वर्टर 7 नंबर एरर शो करेगा। तो उस दौरान आप लोगों ने यही करना है कि अपना लोड जो है वो कम करना है, तब आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। तो इसके बाद आता है 8 नंबर एरर। 8 नंबर एरर उस वक्त आता है जब हमने जनरेटर लगाया हो या हमारी वापडा की जो फ्रीक्वेंसी है वो अप डाउन हो जाए, तब हमारा इन्वर्टर 8 नंबर एरर शो करेगा। तो उस दौरान आप लोगों ने
अपना इन्वर्टर रिस्टार्ट करना है। अगर फिर मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना आप लोगों ने उस दौरान अपना इन्वर्टर सर्विस सेंटर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सेंसर लगा होता है तो वो सेंसर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपना इन्वर्टर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है 9 नंबर एरर। तो 9 नंबर एरर जो है ये उस वक्त आता है जब हमारा इन्वर्टर आउटपुट या इनपुट लाइन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब हमारा इन्वर्टर 9 नंबर एरर शो करेगा। और ये एरर जो है ये सबसे खतरनाक एरर है, क्योंकि इस दौरान आप लोगों ने अपना इन्वर्टर जरूर सर्विस सेंटर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आउटपुट और इनपुट साइड होती है इन्वर्टर में। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना इन्वर्टर रिस्टार्ट करना है। अगर आप लोगों का मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना आप लोगों ने अपना इन्वर्टर जरूर सर्विस सेंटर को दिखाना पड़ेगा। और आप लोगों ने अपना जो लाइन है मतलब इनपुट या आउटपुट, तो उस दौरान आप लोगों ने अपना लाइन जरूर चेक करना है, वरना आप लोगों ने अगर अपना इन्वर्टर ठीक भी किया तब भी आप लोगों को वही प्रॉब्लम आएगा जो इससे पहले आता है, मतलब 9 नंबर एरर। इसके बाद आता है 10 नंबर एरर। अक्सर औकात हमारा इन्वर्टर 10 नंबर एरर शो करता है, और ये एरर ज्यादातर रात के वक्त या गर्मियों में शो करता है। तो 10 नंबर एरर का मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज इज टू लो, मतलब इनपुट की जो वोल्टेज है वापडा से जो हमारा वोल्टेज आता है तो वो अपने हद से ज्यादा कम हो गई है, तब हमारा इन्वर्टर 10 नंबर एरर शो करेगा। तो उस दौरान आप लोगों ने इनपुट की जो ब्रेकर होती है वो आप लोगों ने ऑफ करना है, मतलब इन्वर्टर पर वापडा ऑफ करना है, तब आप लोगों का इन्वर्टर जो है वो 10 नंबर एरर गायब करेगा। और या आप लोगों ने वापडा का इंतजार करना है कि आप लोगों का वापडा पूरी हो जाए, तब भी आप लोगों का इन्वर्टर 10 नंबर एरर जो है वो गायब करेगा। तो 10 नंबर एरर जो है ये अब वोल्टेज जब अपने हद से ज्यादा कम हो जाए तब हमारा इन्वर्टर 10 नंबर एरर शो करता है। तो 10 तक आज फॉल्ट हो गए, आप लोगों ने इस फॉल्ट पर अमल करना है तो आप लोगों का मसला इंशाल्लाह इससे हल हो जाएगा। और जो फॉल्ट्स रह गए मतलब इन्वर्टर में जितने फॉल्ट्स है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। तो आज जितने फॉल्ट्स रह गई वो इस वीडियो में मैंने कन्वर्ट करना था, लेकिन वो फिर वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।